एक बहुत अच्छा दोस्त है, इतना अच्छा दोस्त है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो मेरी हर बात सुनता है, हर बात, अगर कुछ भी बोलूँ, लिखे भी ले दे तब भी अपने पेट में रख देता है। ऐसे आज मैं मेरी मुझे हर बात याद भी दिलाने का काम करता है। तो ऐसे एक दोस्त के बारे में बात करने वाली हूँ मैं। तो बताए ये दोस्त कौन है? ये मेरा दोस्त है, मेरी डायरी ही सबसे अच्छा मेरा दोस्त है। सो फ्रेंड्स, नमस्ते, मेरा नाम है रूपाली। मेरे चैनल में आप डेली ब्लॉग, पॉजिटिव थॉट्स और ऐसी मन की कुछ बातें रहती है, वो सारी बातें अगर आपको जाननी है तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो आज मैं बात करने वाली हूँ डायरी के बारे में। मेरे बहुत सारे मल्टीटास्किंग वर्क रहते हैं, घर का काम रहता है, ऑफिस का काम रहता है, और किसी को बाहर के भी काम रहते हैं। और पता है, हर इंसान के अंदर ना एक भूलने की रहता ही है, भूल ही जाता है। लेकिन अगर ये डायरी रहती है तो वो भूल नहीं सकता। लिखने की जो आदत रहती है वो भूल नहीं सकता। फोन में भी हम लिख देते हैं, लेकिन मुझे फोन से कंफर्ट डायरी में लगता है, पता नहीं क्यों। क्योंकि डायरी में मैं लिख देती हूँ तो उसको ये काम हो गया है करके मैं उसको इरेज कर सकती हूँ, और मुझे याद भी रहता है कि मैंने इतने सारे काम किए। तो मेरे पास ऐसी छोटी छोटी 2 डायरी है जो ऑफिस के लिए लेके जाती हूँ। एक पर्सनल लिखी है और एक ऑफिस के लिए है। पर्सनल है वो मैं इसमें ऑफिस में जाने के बाद मुझे अगर कुछ काम याद आया तो मैं इसके अंदर लिख देती हूँ। मुझे जाते वक्त कुछ सब्जी भी याद लिखने की रहेगी तो भी मैं इसके अंदर लिख देती हूँ। और ऑफिस का ये काम की डायरी है, इसमें मैं क्या करती हूँ, जो भी काम रहता है वो मैं लिख देती हूँ डेट डाल के। और उसके ऊपर मुझे घर में भी जब भी मुझे याद रहता है ये काम ऑफिस में जाके करना है, तब मैं इसके अंदर लिख देती हूँ। और उसको जब काम हो जाता है तो उसको पेन से डैश करके इरेज कर देती हूँ। तो ऐसा मेरा काम है। इसके लिए ऑफिस का भी काम रहता नहीं और घर का भी काम नहीं रहता है। लेकिन ये डायरी पे लिखने के बाद आपको देखने की आदत चाहिए, क्योंकि लिखे ही सिर्फ नहीं होता है, इसको देखना भी पड़ता है। और मुझे भी आदत ही हो गई है। हमारे एक सर थे, तो सर ने बोला अगर आपको काम परफेक्ट करना है तो आपको लिख के करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा उस काम को कि आपको क्या करना है आज, तभी प्लानिंग से कर सकते हो। नहीं तो आपके पास बहुत सारे काम आ जाएंगे और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने लिखे काम कर दिया तो बहुत अच्छा है, आप कामों में गलती नहीं हो सकते। तो ऐसा करके मैं भी लिख के काम करती हूँ, तब से मेरे ऑफिस में कामों में गलती नहीं होती और घर के कामों में भी गलती नहीं होती। और बची बात ये डायरी की। ये डायरी एक ऐसी डायरी है जो मेरी मन की हर बात मैं इसके अंदर लिख देती हूँ। काम का तो ठीक है, मैं इसमें लिख देती हूँ, लेकिन मन की हर बात किधर किसको बताने का, क्योंकि मैं एक ऐसी औरत हूँ जो सबके साथ अपनी दिल की बात शेयर नहीं कर सकती। और मेरे से बहुत सारे दोस्त भी नहीं है, बहुत कम दोस्त है। तो मेरी मन की बात ना, क्या बोलते हैं, शर्मीले टाइप भी बोल सकते हो या नहीं पता, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं है जिनके साथ मैं खुल के बात करूं तो मन के सारी भड़ास निकाल सकूं, ऐसा कोई दोस्त नहीं है। लेकिन जो दोस्त है वो बहुत प्यारे हैं, समझाते हैं, सब समझाते हैं, लेकिन उनके सामने मैं एकदम ओपनली बात नहीं कर सकती। लेकिन ओपनली बात नहीं कर सकती हूँ तो सिर्फ इसी के सामने कर सकती हूँ। मेरे दिल के अंदर कितना भी कुछ भी हो जाए मैं सब इस डायरी में लिख देती हूँ। और पता है, जब मैं लिखती हूँ तो मेरा मन एकदम हल्का हो जाता है, कुछ भी बात हो। इनफैक्ट ये भी नहीं कि मुझे प्रेग्नेंट थी तभी भी मैंने इसमें डायरी में ही लिखा था मुझे बच्चे के प्रति क्या लगता है, क्या चाहिए मुझे, बच्चे के अंदर कैसे गुण चाहिए, इसके लिए मुझे क्या करना है, ये भी मैंने इसी में लिखा था। और आज भी जब मेरा बुरा टाइम चल रहा था, बहुत बुरा, तब मैं क्या फील कर रही थी वो मैं इसी में लिख रही थी। क्योंकि मैं किसी को बोल नहीं पा रही थी, और किसी को बोलती थी तो सबको ऐसा मजाक जैसा लगता था। तो पता है, मैं इसके अंदर लिखती थी तो ये डायरी मजाक नहीं उड़ाती। और मेरी लाइफ डायरी के बिना इमेजिन भी मैं नहीं कर सकती, ऐसा है। लोग पर्स लेते हैं कलर देख के, साइज मस्त दिखती है क्या नहीं ये देख के पर्स लेते हैं, लेकिन मैं पर्स जो लेती हूँ उसमें मुझे अगर डायरी रखने के लिए जगह है तो ही मैं पर्स लेती हूँ। मेरी हर एक पर्स बहुत बड़ी है क्योंकि उसके अंदर डायरी है। ऑफिस की पर्स छोटी हो सकती है, लेकिन मेरी घर की पर्स है जो बहुत बड़ी है। ऑफिस की पर्स में भी मेरी ये 2 डायरी कंपल्सरी रहती है। और कभी कभी मैं ये भी डायरी लेके जाती हूँ, लेकिन ये बहुत कम लेके जाती हूँ। लेकिन ये तो 2 डायरी होती ही होती है, इसके बिना मैं ऑफिस के अंदर कदम भी नहीं रख पाती। और कभी कभी मैं भूल के गई डायरी लिखने के लिए, बाहर निकाला रात को और रह गई, तो मैं घर पे फोन करके फोटो मंगवा लेती, इसमें क्या लिखा है देखो काम। तो घर में सबको पता है कि अभी मैं डायरी के बिना नहीं कर सकती। और दूसरा, ये बुक्स है, ये तो सबके पास रहती है। ये बुक्स है जो अभी मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, मुझे किस सब्जेक्ट के बारे में बात करना है, क्या करना है, वो मैं इस बुक के अंदर नोट करती हूँ। पता है, डायरी जो रहती है ना, अपनी एक दोस्त नहीं, अपना एक दिल का टुकड़ा रहता है। लिखने की आदत बहुत अच्छी रहती है, हमें लिखे अपना मन हल्का हो जाता है। बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स, बहुत सारे पॉजिटिवनेस है। सब लोग फ़ोन में लिख लेते हैं, लेकिन मुझे फ़ोन में लिखने की आदत नहीं है। डायरी एक ऐसी चीज़ है जो अपने इमोशंस के साथ जुड़ी हुई रहती है।
सो फ्रेंड्स, मुझे जितना डायरी के बारे में बताने का था और मेरी लाइफ के जो भी काम रहते हैं, मैं ना भूलने का जो रीज़न है वो मेरी डायरी ही है। मैं कभी भूलती नहीं हूँ, जो भी काम रहता है वो भूलने की आदत नहीं है, वो सिर्फ और डायरी की वजह से ही है। और मैं मल्टीटास्किंग आज जो भी वर्क करती हूँ, घर का करती हूँ, बाहर का करती हूँ, बच्चे को संभालती हूँ, घर का जो भी काम रहता है, गाँव का, वो भी मैं कर लेती हूँ इधर बैठ के। वो सिर्फ मेरी डायरी की वजह से ही कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं तो हम भूल जाते हैं। ऑफिस में जाने के बाद मैं घर भूल जाती हूँ, लेकिन वो डायरी जब भी मैं निकाल देती हूँ तो मुझे घर का काम याद आ जाता है। सो फ्रेंड्स, ऐसी है मेरी डायरी की स्टोरी। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।